तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ चल, दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। आज है 8 मई 2020 और आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं राजेंद्र कुमार आप लोगों का डनजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, ऑप्शन में है ईरान, इराक, यूएई या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इराक। ठीक है, मुस्तफ़ा अल कदीमी को इराक का प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, चलिए मुस्तफ़ा अल कदीमी के बारे में देख लेते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या थे। ठीक है, तो ये इराक के राष्ट्रीय खुफिया सेवा के प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, इराक संसद द्वारा आपातकालीन सत्र बुलाकर कदीमी को प्रधानमंत्री बनाया गया है। आदिल अब्दुल महदी के पिछले साल 30 इस्तीफा देने के कारण प्रधानमंत्री का पद खाली हो गया था। ठीक है, अब इराक का आया हुआ है, तो इराक का कैपिटल है बगदाद और करेंसी है दिनार। ठीक है, और इसमें ऑप्शन में ईरान भी है, तो ईरान का कैपिटल है तेहरान और करेंसी है रियाल। ठीक है, और यूएई की बात करें तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन में है 5 मई, 6 मई, 7 मई और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 मई। ठीक है, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य एथलेटिक में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करना है। यह IAAF द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और IAAF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक है, क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलेटिक्स फेडरेशन, और इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। ठीक है, और इसका अध्यक्ष है सेबेस्टियन कोए। ठीक है, कौन है? सेबेस्टियन कोए इसके अध्यक्ष है, और इसका स्थापना हुआ था 1912 ईस्वी में। ठीक है, स्वीडन में 1912 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, 7 मई को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, वह है बैसाख दिवस। ठीक है, कौन सा दिवस है? बैसाख दिवस। अब ये दिवस वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं कि मई में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण सेलिब्रेशन डे मनाया जा चुका है। ठीक है, तो पहला आता है आपका 1 मई। तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? मजदूर दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया था। उसके बाद आया था 2 मई। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। उसके बाद आता है 4 मई। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद आता है 5 मई। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस विश्व अस्थमा दिवस, और एक और महत्वपूर्ण दिवस है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका 7 मई, जो 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और बैसाख दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किसने आरंभ किया है? तो ऑप्शन में है स्वास्थ्य मंत्रालय, MHRD, नीति आयोग या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया गया है। ठीक है, नीति आयोग का लक्ष्य है कि कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखना। इसके लिए पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान को शुरू किया गया है। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। ठीक है, और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष है अमिताभ कांत। ठीक है, इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ऑप्शन में आया हुआ है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, और MHRD का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, और इसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो के नई पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन में BN थापर, नेहा द्विवेदी, सी नंबर है दोनों A एंड B, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, A एंड B दोनों मिलकर विजयन एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के राइटर है। ठीक है, BN थापर
और नेहा द्विवेदी। बीएन थापर की बात करें तो ये बीएन थापर आपके विजयन थापर के पिताजी हैं और नेहा द्विवेदी उनकी बेटी है। ठीक है, इस पुस्तक में वीर चक्र पुरस्कार विजेता कैप्टन विजयन थापर का जीवनी के बारे में लिखा गया। ठीक है, उन्हें 29 जून 1999 को उनके सिर में गोली लगने के कारण 22 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पैक के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन में है अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर, दीपक कुमार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर, अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को पैक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब पैक इसमें आया हुआ है तो पैक का फुल फॉर्म होता है पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, क्या है? पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को पुनः संसद की लोकलेखा समिति अर्थात पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पैक का काम भारत सरकार के सभी सरकारी खर्चों का जांच करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आयुष कवच कोविड ऐप किस राज्य सरकार द्वारा आरंभ किया गया? ठीक है, ऑप्शन में है यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा यूपी गवर्नमेंट द्वारा आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह ऐप प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाएगी। ठीक है, लोगों को जागरूक किया जाएगा कि किस प्रकार हमारी रसोई में मौजूद वस्तुएं कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, यूपी की बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगीनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है लालजी टंडन। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल है फागू चौहान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विशाखापत्तनम के गोपालपट्टनम की एक प्लांट में किस गैस का रिसाव हुआ है? ठीक है, ऑप्शन में मीथेन, प्रोपेन, एलजी पॉलीमर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एलजी पॉलीमर। ठीक है, एलजी पॉलीमर गैस विशाखापट्टनम के गोपालपट्टनम के एक प्लांट में रिसाव हुआ है। ठीक है, कहा जा रहा है कि भोपाल त्रासदी गैस कांड के बाद यह दूसरी घटना है जो भयंकर रूप धारण कर चुका है। ठीक है, इसके कारण सांस लेने की तकलीफ होती है, चक्कर आने लगता है। यह प्लांट लॉकडाउन के कारण मार्च 2020 के अंत से बंद था। गैस रिसाव के कारण 5 गांव प्रभावित हो गया है। ठीक है, कितने गांव? 5 गांव प्रभावित हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वंदे मातरम मिशन को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केंद्र सरकार या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन को लॉन्च किया गया है। यह अभियान के तहत खाड़ी देशों और अन्य देशों में फंसे हजारों भारतीयों को वापस लाने के लिए असैनिक विमानों और नौसैनिक जहाज़ों की टुकड़ी तैनात किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, केंद्रीय बोर्ड। ऑप्शन में तरुण बजाज, अंतनु चक्रवर्ती, दीपक कुमार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तरुण बजाज। तरुण बजाज को केंद्रीय आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निर्देशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनकी नियुक्ति भारत सरकार के तहत किया गया है। ये अंतनु चक्रवर्ती की जगह लेंगे। ठीक है, किनका? अंतनु चक्रवर्ती का जगह लेंगे जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ठीक है, आरबीआई का स्थापना हुआ है 1935 में और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2020 मार्क्स वॉलनबर्ग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ठीक है, ऑप्शन में है जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एच वार्निंग,
निकोलस सी कॉप्स या डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा डी इनमें से सभी। इन तीनों को 2020 मार्क्स वालनबर्ग पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एच वार्निंग, निकोलस सी कॉप्स। ठीक है, तीनों को मार्क्स वालनबर्ग पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, अब अवार्ड वाला क्वेश्चन आया है, तो आइए देख लेते हैं अब तक के कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड जो दिया गया है। ठीक है, सौरभ लोढ़ा, ठीक है, सौरभ लोढ़ा को यंग कैरियर अवार्ड दिया गया है और किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और दार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इनको पुलित्जर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। और प्रोफेसर टी प्रदीप को निकाई एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।